हेलो। स्मैकडाउन की शुरुआत में ब्रॉक लेसनर ने शो की शुरुआत करते हुए प्रोमो कट किया। लेसनर ने कहा कि रोमन को नियम नहीं बदलने चाहिए थे। असल में लेसनर एमएसजी में रोमन द्वारा हुए हमले से खुश नहीं थे। लेसनर ने कहा कि वो यहाँ खून के लिए आए हैं और उन्हें रेसलमैनिया के कॉन्ट्रैक्ट की परवाह नहीं है। द बीस्ट ने बताया कि उन्हें टाइटल की परवाह नहीं है और उन्हें सिर्फ रोमन का खून चाहिए। लेसनर काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने रेंस को बुलाया। इसी बीच पॉल हेमन आए और बताया कि रोमन आज नहीं आए हैं। लेसनर ने कहा कि अगर रोमन उपलब्ध नहीं है तो हेमन को उनसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेसनर भागते हुए हेमन को पकड़ने के लिए गए। बैकस्टेज हेमन भाग रहे थे और इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने बीस्ट पर हमला किया। हालांकि WWE चैंपियन ने उनकी बुरी हालत कर दी। वो एक बार फिर हेमन का पीछा करने चले गए बैकस्टेज। शेमस और रिज हॉलैंड का इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने न्यू डे की गाड़ी तोड़ने के बारे में बात की। इसी दौरान शेमस ने अपने नए साथी का परिचय कराया और असल में यह पीट डन थे। उन्हें बुच नाम से बुलाया गया। शेमस और रिज हॉलैंड vs न्यू डे। शेमस और रिज पर मैच शुरू होने से पहले हमला हुआ। हालांकि मैच शुरू हुआ और दोनों टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान रिज ने रिंग साइड पर बिगी को सुप्लेक्स दिया, लेकिन एक खराब लैंडिंग देखने को मिली। इसी कारण वो चोटिल हो गए और उन्हें स्ट्रेचर पर बैकस्टेज ले जाया गया। मैच के अंत में बुच की इंटरफेरेंस हुई और इसी कारण शेमस का पल्लड़ा भारी रहा। उन्होंने कोफी किंगस्टन पर हमला किया और उन्हें पिन करते हुए जीत दर्ज की। मैच के बाद बुच ने किंगस्टन पर बुरी तरह अटैक किया। शेमस और रिज हॉलैंड की जीत हुई। ड्रू मैकिंटायर ने टैग टीम मैच के लिए एंट्री की और वाइकिंग रेडर्स का इंतजार करने लगे। इस दौरान दिखाया गया कि उन पर बुरी तरह हमला हो रहा है। ड्रू उन्हें बचाने के लिए जाने लगे और स्कॉटिश सुपरस्टार ने मैडकैप मॉस, जिंदर महल और शैंकी पर हमला किया और फिर वो कॉर्बिन को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन इसी दौरान हील स्टार्स ने मिलकर मैकिंटायर की बुरी हालत कर दी। ड्रू को रिंग में लेकर जाया गया और यहाँ उनकी वापसी हुई। उन्होंने सभी हील स्टार्स पर हमला किया और कॉर्बिन इसी कारण पहले ही रिंग के बाहर हो गए। रोंडा राउजी का प्रोमो सेगमेंट। रोंडा राउजी ने बताया कि वो खुद में सुधार कर रही हैं और उन्होंने एंकल लॉक लगाना भी शुरू किया है। उन्होंने बताया कि कर्ट एंगल के इस मूव के साथ वो फ्लेयर को पराजित करना चाहती हैं। फ्लेयर ने एंट्री की और दोनों के बीच बहस देखने को मिली। फ्लेयर ने बताया कि शो के अंत तक वो रोंडा की बुरी हालत कर देंगी। फ्लेयर जाने लगी और रोंडा ने दावा किया कि वो रेसलमैनिया में चैंपियन बनने वाली हैं। साशा बैंक्स और नेओमी vs नटालिया और शायना बैचलर। साशा बैंक्स और नेओमी का मुकाबला नटालिया और शायना से हुआ। मैच रेसलिंग के हिसाब से ठीक साबित हुआ। कार्मेला और क्वीन जेलिना रिंग साइड पर थीं और उन्होंने अंत में इंटरफेयर करते हुए बैंक्स और नेओमी की हार का कारण बनने की कोशिश की। हालांकि अंत में बैंक्स ने जबरदस्त मूव लगाते हुए जीत दर्ज की। साशा बैंक्स और नेओमी की जीत हुई। द उसोस ने प्रोमो कट करते हुए बताया कि उनका टाइटल रन जबरदस्त रहा है, साथ ही रोमन को कोई पराजित नहीं कर पाया है। उसोस ने बताया कि WWE के पास उनके लिए कोई विरोधी नहीं है। शिंसके नाकामुरा और रिक बुग्स ने इंटरफेयर किया और टाइटल मैच की मांग की। रिक ने कहा कि वो और नाकामुरा अगले टैग टीम चैंपियंस बनेंगे। जिम्मी ने बटेगा कि अगर रिक को जे उसो पर जीत मिलती है तो फिर उन्हें टाइटल मैच मिल जाएगा। रिक ने मैच के पहले पैरों से अपनी पट्टी निकाली और फिर उसो की बुरी हालत की। जिम्मी ने इंटरफेयर करने का प्रयास किया, लेकिन नाकामुरा ने उन्हें संभाला। अंत में रिक ने अपना फिनिशर लगाकर मैच में जीत हासिल की। मैच के बाद जिमी ने गिटार से बूस पर हमला किया। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच से पहले ऑस्टिन थ्योरी ने एंट्री की और आकर पैट मैकेफी का मजाक बनाया। यह चीज कमेंट्री टेबल पर बैठे पैट को पसंद नहीं आई और उन्होंने ऑस्टिन पर हमला किया। उन्होंने थ्योरी की बुरी हालत कर दी और फिर मैनेजमेंट ने मैकेफी को एरिना के बाहर कर दिया। रिकोशे vs सैमी जेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। दोनों ही सुपरस्टार्स का यह मुकाबला जबरदस्त साबित हुआ। इस मैच में कई अच्छे हाई फ्लाइंग मूव्स का उपयोग हुआ। लगा कि सैमी अंत में जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन रिकोशे का पल्लड़ा भारी रहा। उन्होंने टॉप रोप से जेन पर फिनिशर लगाया और पिन करते हुए जीत हासिल की। रिकोशे की जीत हुई। बैकस्टेज
शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के बीच ब्रॉल हुआ। रेफरी और मैनेजमेंट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फ्लेयर ने रोंडा को कार पर सुप्लेक्स लगाया और फिर उन पर सबमिशन लगाया। बाद में भी फ्लेयर ने रोंडा पर हमला किया और चली गई। इसी के साथ स्मैकडाउन के एपिसोड का अंत देख